हेलो स्टूडेंट। इसके प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 8 में हमने प्रतिरोधों के संयोजन के कुछ सर्किट को 3 सर्किट को सॉल्व कर चुके हैं। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अगले इसके पहले की वीडियो नहीं देखें तो वो बच्चे पहले इसके पहले की वीडियो को देख लें ताकि उनको और अच्छे से समझ में आए। तो अभी इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने 3 सर्किट को सॉल्व किया है। अब उसको ईजी वे में आसान तरीके से आप इस लेक्चर में देखिए, हम प्रतिरोधों को सॉल्व कर रहे हैं, कुछ और सर्किट को दे रहे हैं, उसको सॉल्व करके आपको हम बता रहे हैं। विथ एकदम इजी तरीके से बताएंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखिए जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, मान लीजिए ये आपके पास एक रेजिस्टेंस दिया गया है। इस तरीके से कोई सर्किट दे दी जाए, मान लीजिए दो ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया जाए। अब मान लीजिए पॉइंट ए दे दिया गया, पॉइंट बी दे दिया गया। कभी कभी देखिए इस तरीके सर्किट दे दिया, अभी तो सीरीज में दिख रहा है, इसका मतलब सीरीज में दिख रहा है, इसका मतलब पर तो दो प्लस 6 हो जाएगा। देखिए सर्किट में देखिए प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर देता है उस पॉइंट, मान लीजिए इस तरीके से इसने इसको जोड़ दिया यहाँ पे। देखिए अगर आपको सर्किट में इस तरीके से कोई तार दिखे ना कि बीच में कोई रजिस्टेंस ना, बस सीधे सिंपल तार दिखे ना, इसका मतलब ये होता है कि ये तार जो है इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ दिया गया है। मतलब इसको इनको आपस में इस तार इस यहाँ से इसको एक साथ ही जोड़ दिया गया है। इसको बोलते हैं हम शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है। या तो कह सकते हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में ही जुड़े हुए हैं, सोल्डरिंग किए हुए हैं, आपस में एक ही जगह पे हैं। बस ये आपको दूर दूर दिख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्किट आपस में एक ही जगह तार जुड़े हुए हैं। ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में एक ही जगह जुड़े हुए हैं, अगर ऐसा दिख जाता है तब ये समझिए। इसी में इस पॉइंट को इस तरीके से जोड़ दिया जाए, मान लीजिए। अभी इसका मतलब देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक जगह जुड़े हुए हैं, एक ही जगह पे बात हो रही है लेकिन अलग अलग दिख रहे हैं। ये पॉइंट और ये पॉइंट भी आपस में देखिए जोड़ दिए गए, इसका मतलब एक ही जगह जुड़े हुए हैं। तो आपको ये पॉइंट 4 पॉइंट इसमें इस सर्किट में 1 2 3 4 पॉइंट दिख रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं तो दो दो पॉइंट एक जगह जुड़े हुए हैं। तो आप क्या करिए, पहले सबसे पहले ऐसे अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सबसे पहले आप कुछ मत किया करिए, सबसे पहले आप इसमें देखिए इसमें जंक्शन बन रहे हैं। काउंट कर लीजिए, देखिए 1 2 3 4 4 जंक्शन है। हम जंक्शन का नाम दे दिया करिए, मान लीजिए ये J1 है, ये वाला जंक्शन J2 है, इस जंक्शन को आप J3 मान लीजिए, ये हमारा J4 है। मतलब जो भी मानना हो मान लीजिए, 1 2 3 जंक्शन था, हमने J1 J4 J2 मान लिया। अब क्या देख रहे हैं आप, अब आप देख रहे हैं कि J1 और J3 एक ही बिंदु से जुड़े हुए हैं। तो आप क्या करिए, एक पॉइंट बनाइए। आप क्या देख रहे हैं कि J1 और J3 दोनों एक ही पॉइंट पे हैं, आप एक पॉइंट पे देखिए। और J1 से क्या है पॉइंट आपका, ये पॉइंट ये है लगा हुआ है, देखिए लगा दीजिए। फिर आप देख रहे हैं कि J2 और J4 एक जगह जुड़े हुए हैं, तो आप अगला पॉइंट बना लीजिए, आप लिख लीजिए J2 और आपका कौन सा J4 एक ही जगह है। अब J4 से ही क्या जुड़ा हुआ है देख लीजिए, पॉइंट B जुड़ा हुआ है। इतना कर लिया करिए। इतना करने के बाद अब देखिए, अब आप इसमें ये चेक करिए, देखिए इसमें कि J1 और जो J2 और J1 जो जंक्शन इनके बीच में देखिए एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना। तो यहाँ पे देखिए J1 यही J1 है और J2 ये, इनके बीच में एक रेजिस्टेंस लगाइए आप, कितने ओम का, 2 ओम का लगा दीजिए। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, J2 और J3 के बीच में लगा हुआ है एक रेजिस्टेंस, J1 और J2 के बीच में। तो J2 हमारा ये पॉइंट है, J1 पॉइंट हमारा ये है, तो इसके बीच में एक रेजिस्टेंस आप लगा दीजिए। कितने ओम का लगा हुआ है भैया, 2 ओम का लगा हुआ है। फिर आगे देखिए J3 और J4 के बीच में लगा हुआ है, तो J3 हमारा ये पॉइंट है, J1 या J4 पक्का ये है, इसके बीच में ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम। तो आप क्या देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि ये किस में है, तीनों के तीनों प्रॉब्लम समांतर में करंट यहाँ भेजिए, तीनों करंट इधर बढ़ जाएगी, इधर इधर करंट बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये सब किस में जुड़े, यानी ये पूरा प्रतिरोध किस में, समांतर में हो गए। समांतर में इनका तुल्य प्रतिरोध यानी RAB कैसे निकालते हैं, 1/RAB लिखिए, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 करिए, एलसीएम सेम 2 3 3/2 यानी उल्टा कर दीजिए, RAB का जो वैल्यू हो जाएगा 2/3 ओम हो जाएगा। इस तरीके से सर्किट दिखा। तो अगर ऐसी सर्किट आपको मिलती है, सबसे पहले क्या करिए, अगर आपको इस तरीके से कोई चीज़ दिखता है ना, इसका मतलब समझ, इसका मतलब होता है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में एक ही जगह जुड़े हुए हैं, एक ही जगह ही हैं, और ये आपस में एक ही जगह हैं। ठीक। और इसके बाद ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो तो जंक्शन को काउंट कर लिया करिए, फिर इसके बाद इस तरीके से सॉल्व कर दीजिए। पहला क्वेश्चन हो गया, हम इसी को पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसी को हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे देखिए, दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने पहले हम चीज को समझ लेते हैं। जैसे हम कोई भी सर्किट का, जैसे कोई सर्किट दी जाए, कोई भी सर्किट दी जाए, उस सर्किट का अगर आपको तुल्य प्रतिरोध फाइंड कर रहे हैं, तो आप तुल्य प्रतिरोध को फाइंड करते समय ध्यान रखेंगे कि हम उन्हीं रजिस्टेंस को लेते हैं जिस रजिस्टेंस में धारा होगी, और जिस रजिस्टेंस में धारा नहीं होगी, धारा नहीं प्रवाहित हो रही होगी,
उस रजिस्टेंस को हम लोग छोड़ देते, उनका कोई मतलब नहीं होता, लगे होंगे सर्किट में कोई मतलब नहीं होगा। ठीक, इस चीज को हम ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, ऐसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये इस तरीके का हम आपको सर्किट देते हैं। ये मान लीजिए एक रजिस्टेंस हमने इस तरीके सर्किट आपको देते हैं, आर आर इस तरीके से हमने आपको दे दिया। ये इस तरीके से आपको हमें सर्किट दे रहे हैं। देखिए इसको पहले आप सर्किट हम बना देते हैं आपको, ये इस तरीके का। अब देखिए इस सर्किट को देखने के बाद क्या हो रहा होगा कि आपको बहुत हार्ड लगेगा। पॉइंट ये इधर है, पॉइंट बी इधर है, आर 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 आर, सभी रजिस्टेंस आर आर के हैं। इस सर्किट को सॉल्व करना है तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि कौन कौन से रजिस्टेंस इसमें समांतर में है और कौन कौन से रजिस्टेंस आपके सीरीज में है। उसको पता करने के लिए सबसे पहले आप करंट भेजा करिए। तो आप जब इधर से करंट भेजेंगे, इधर से जब करंट आएगी तो यहाँ पहुँचेगी, जंक्शन पे पहुँचेगी। इस जंक्शन के बाद करंट इसमें बटेगी, करंट इसमें बटेगी, करंट इसमें बटेगी। वही पर करंट बटेगी कितना देख लीजिए कि देखिए करंट जितनी, अगर मान लीजिए करंट आ रही है ना, मान लीजिए 6 ओम की 6 एम्पियर की करंट आ रही थी। यहाँ पहुँचने के बाद जब करंट इधर जाएगी तो उसको भी इस रास्ते में पहले इसको 2 आर ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा, इसको भी आर ओम मिलेगा, आर ओम। तो हर एक जिधर भी 3 रास्ते हैं इस करंट को जाने के लिए, 1 2 3 रास्ते हैं, और तीनों रास्ते में उसको रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है, सेम सेम मिल रहा है। तो जब उसको तीनों में रेजिस्टेंस सेम सेम मिलता है तो करंट का मान भी क्या होगा, हर एक रेजिस्टेंस में सेम सेम होगा। तो जितनी करंट जाएगी 6 एम्पियर जाएगा, इसका मतलब 2 एम्पियर इसमें जाएगी, 2 एम्पियर इसमें, 2 एम्पियर एम्पियर बढ़ जाएगी, बढ़ के फिर आगे बढ़ेगी इस तरीके से। तो मान लीजिए 6 एम्पियर जा रही थी तो इधर से पहुंची, यहाँ पे पहुंची 6 एम्पियर, 6 एम्पियर इधर भी रेजिस्टेंस आर था, इधर भी आर था, इधर भी आर था। मान लीजिए इसमें 2 एम्पियर चली गई, 2 एम्पियर इसमें चली गई, 2 एम्पियर इसमें चली गई, 2 एम्पियर इसमें चली गई। अब ये करंट यहाँ से पहुंचने के बाद यहाँ पहुंचेगी इस पॉइंट पे, ये करंट इधर से घूम के इधर पहुंचेगी 2 एम्पियर, और जो 2 एम्पियर इधर पहुंचने के बाद देखेगी उसको फिर इधर भी इधर बटेगी 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इधर, क्योंकि देखिए इधर भी आर हूँ इसको उधर, ये 1 एम्पियर इधर बट गई, 1 एम्पियर इधर बट गई। इसमें जो 2 एम्पियर जा रही है उधर आने के बाद, अब इधर इधर आने के बाद क्या होगा, अब इधर देखिए करंट जा रही है, इधर से आ रही है करंट, ये 2 एम्पियर इधर भी बटेगी और इधर भी बटेगी। इसमें भी करंट इधर जा रही है, इसमें इधर बटेगी, इधर से बट के इधर आएगी। और इसमें जो 2 एम्पियर करंट जाएगी देखिए यहाँ पहुँचने के बाद ये करंट आपकी इधर भी बट जाएगी और इधर भी बटेगी। और आप देखिए जब इधर ये बटेगी इधर बटेगी, देखिए इधर से कितनी आ रही है, आप देख लीजिए इधर से जा रही थी 2 एम्पियर करंट, ये 2 एम्पियर यहाँ पहुँचने के बाद उसको इधर भी रास्ता मिल गया जाने के लिए, इधर भी रास्ता मिल गया जाने के लिए, इधर भी रास्ता मिल गया जाने के लिए। इसको नहीं 2 एम्पियर आ रही थी, अब 2 एम्पियर की इधर पहुँचने के बाद इस पे इसको 3 रास्ते मिले, 1 2 3 रास्ते मिले। 3 रास्ते जब मिले तो इधर भी तीनों बहेगी, तो 2 एम्पियर करंट जो भी 3 भागों में बटेगी, कितने भागों में, 3 भागों में बटेगी। और इसमें से जो करंट आ रही है यहाँ पे पहुँचने के बाद 2 एम्पियर आ रही थी, इधर आने के बाद 1 एम्पियर ये, 1 एम्पियर ये, इसका मतलब इसमें इधर से 1 एम्पियर आ रही है, इधर से देखिए 2/3 है, 2/3 जा रही है ना, मतलब कि 1 एम्पियर से भी कम जा रही है। तो इसका मतलब ये जो इधर जाएगी करंट, ये भाई ये ज़्यादा करंट है तो इधर पानी ज़्यादा है, इधर पानी से धक्का मार के इसको हटा देगा। तो ये करंट इधर से इधर आ जाएगी, इधर रुक जाएगा पानी, इधर से इधर ये धक्का मारा इसको रुका, इधर से 1 एम्पियर, इधर से ये गया, इधर से पानी इधर से नाली में आया, इधर से पानी गया। अब जब नाली इधर से भी ऐसे नाली जा रही है, मान लीजिए इधर से नाली, 2 नाली जा रही हैं आपस में, ये नाली जुड़ी हैं आपस में ऐसे, इधर से पानी जा रहा है, इधर से पानी जा रहा है, नाली इधर से पानी जाएगा, इधर भी पानी जाएगा, इधर भी पानी बह के आएगा, इधर से नाली में इधर भी पानी जाएगा, इधर भी बह के आएगा। जब इधर से पानी इधर में जाएगा, पानी इधर से, दोनों पानी लड़ जाएंगे, देखेंगे पानी इसमें नाली में पानी रहेगा, लेकिन इस नाली में पानी तो रहेगा, लेकिन इस पानी में जो नाली में पानी होगा बहेगा नहीं। फिर देखेंगे पानी इधर में ऐसे इसी में से एकत्रित रहेगा और ये पानी सब बहते रहेंगे, लेकिन इस नाली में जो पानी का होगा स्थिर बना रहेगा। तो जब इसमें पानी में नाली स्थिर बना हुआ है ना, तो पानी तो है लेकिन स्थिर है, प्रवाहित नहीं हो रहा है ना, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हुए नाली को नहीं लेंगे, रेजिस्टेंस को नहीं लेंगे। तो रेजिस्टेंस उसी को लेते हैं जो क्या होता है, जिस रेजिस्टेंस में क्या होती है, करंट होती है। तो जितनी करंट गई इधर पहुंची, यहाँ पे इधर बट गई, इधर से पहुंची इधर बट गई, इधर से ये वाली करंट है, इधर से गई, लड़ गया पानी दोनों आपस में, पानी इधर से भी गया, इधर से पानी भी गया, इधर से भी पानी, इधर से भी पानी आया, इधर से भी, देखिए इसमें पानी रुक गया ना। ऐसे इस रेजिस्टेंस में पानी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, पानी बहेगा, धारा होगी लेकिन बहेगी नहीं। इधर से इधर गई, इसमें भी धारा होगी लेकिन इसमें बहेगी नहीं। तो जब पानी धारा बहेगी नहीं तो क्या होगा, पानी रुक गया। इसका मतलब ये पानी इधर से आ रहा था, ऐसे पानी इधर सीधे निकल जाएगा, ये पानी इधर जो रुक गया तो इधर सीधे निकल गया। देखिए ये एग्जाम्पल समझिए, इधर से नाली यार जुड़े थे, इधर निकल गया, सीधे निकल गया। तब क्या देखेंगे, इसमें धारा तो होगी, आवेश होंगे लेकिन स्थिर होंगे, पानी होगा लेकिन स्थिर होगा, तो धारा है
लेकिन स्थिर धारा होती क्या, चार्ज है लेकिन स्थिर है, तो इसको हम लोग जिस रेजिस्टेंस में धारा प्रवाहित नहीं होगी उसको नहीं लेंगे, तो इसका मतलब इस रेजिस्टेंस को हम लोग छोड़ देंगे, इसका कोई मतलब नहीं, निकाल देंगे, निग्लेजिबल कर देंगे। तो हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए ये हमारे पास आर ओम, आगे हमारे पास आर ओम लगा हुआ है, इसके बाद ये हमारा आर ओम लगा हुआ है, ये हमारे पास आर ओम है, ये हमारे पास आर ओम है, ये हमारे पास आर ओम है, पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, आर है, आर है, आर आर के लगे हुए हैं। अब ये आपस में क्या हुए थे, जुड़े हुए थे, ये खुल गए, खत्म, इनका कोई मतलब ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है, इनको हटा दीजिए आप, तो इनका कोई मतलब, तो इनको आप काट के हटा सकते हैं, खोल दीजिए। जब इनको खोल देंगे तो आपका सर्किट क्या बन गया, देख लीजिए इस तरीके से, ये आर आर हो गया, इसके बाद वो सीधे आपका वो आर 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 हो गया, ये सीधे आपका आर आर हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये आर आर श्रेणी में क्रम हो गए, तो ये आर आर टू आर हो गया, ये हो गया आपका टू आर, ये भी आपका हो गया टू आर, ये भी आपका हो गया कितना टू आर, इस तरीके से ये हो गया पॉइंट ए पॉइंट बी। अब इनका तुल्य निकाल लीजिए, तो 1/RAB बराबर कितना हो जाएगा, 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R हो जाएगा 3/3/2R। यहाँ से RAB 1/RAB का मान आ रहा है, उल्टा कर दीजिए इसको, तो RAB बराबर कितना हो जाएगा 2/3 R, इतना ओम हो गया। चीज है, तो हम उसी करंट को सर्किट को सॉल्व करते समय उसी रेजिस्टेंस को लेते हैं जिस रेजिस्टेंस में क्या होती है, धारा प्रवाहित होगी। धारा अगर उसमें नहीं प्रवाहित तो उस रेजिस्टेंस को हम निग्लेजिबल कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये पहला चीज समझ में आया। इस सर्किट में हमने इस चीज को देखा, तो अब इस चीज को देख लीजिए। हमारे पास एक सर्किट देखिए, ये है, चौथा क्वेश्चन था, इसको आप देखिए यहाँ से नोट कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन नोट में हम लिखे हुए हैं कि सर्किट का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते समय उसी प्रतिरोध को लिया जाता है जिस प्रतिरोध में धारा प्रवाहित हो रही है, और जिसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है उस रेजिस्टेंस को हम छोड़ देते हैं, नहीं लेते हैं, छोड़ दीजिए, ठीक है, उसको आप छोड़ दीजिए। इसको देख लीजिए, ये है। अब इसको भी देखिए एग्जाम्पल, इसको समझ लीजिए, आप छोड़ दिए बीच वाले को क्योंकि इसमें धारा है लेकिन प्रवाहित नहीं हो रही है, इसको देख लीजिए। फिर जो अगला क्वेश्चन अभी आपको हम बताएं समझाए हुए हैं उसको देख लीजिए। यहाँ पे ये इस तरीके के देखिए, ये हमारा सर्किट था, ये हमारा था, इसके बाद इसका तुल्य प्रतिरोध हमने बांट दिया है। देखिए इधर से इसको इधर तोड़ा, खोल दिया, फिर इसके बाद ये हट गया, इसके बाद इसको इस तरह से लिख दिए, फिर इसको देखिए पहले दिन जुड़ के, फिर इनका हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लिए, ठीक। अब हमारे पास एक रेजिस्टेंस और एक क्वेश्चन और हमारे पास देख लीजिए, ये सर्किट को देखिए, इस सर्किट कैसे सॉल्व करेंगे, इस सर्किट को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं सॉल्व करके। इस सर्किट कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या आपके पास देखिए रेजिस्टेंस में आपके पास सर्किट कैसी है, इसको देख लीजिए। अब देखिए हमारे पास इसमें इस तरीके से जोड़े हुए रेजिस्टेंस आर, ये इस तरीके से रेजिस्टेंस आपको दे रहे हैं जोड़ के, इस तरीके से ये आपको आर 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 कर रहे हैं, पॉइंट ए दे दिए हैं, पॉइंट बी दे दिए हैं। अब क्या किए हैं कि इस पॉइंट को उन्होंने इससे इस तार से जोड़ दिया, ये इस पॉइंट को सीधे तार से जोड़ दिया, इस पॉइंट को उन्होंने सीधे जोड़, आपको बताया गया इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ दिया गया, इसका मतलब कि ये पॉइंट आपस में जुड़ गए। अब इस पॉइंट को इससे जोड़ गया, इसका मतलब ये पॉइंट आपस में जुड़ गए। तो आप क्या करिए, इसमें कितने जंक्शन देखिए 1 2 3, तो लिए J1 J2 J3 और कितना J4 मान लिए। आप क्या करिए, आप देखिए कौन कौन जंक्शन एक बिंदु पे हैं। देखिए J1 और J3 एक ही पॉइंट पे, तो आप लिखिए एक पॉइंट बनाइए। ये यहाँ पे J1 और J4 J3 किसमें यहीं पे हैं, एक ही जगह है, दोनों एक ही जगह जुड़े हुए हैं, इसका मतलब। अगला पॉइंट देखिए हमारे पास कौन है, J4 और J2 एक ही जगह है, तो लिखिए J1 J2 और J4 एक ही जगह है। अब देखिए ये J4 पे ही कौन सा पॉइंट बी जुड़ा हुआ है और J1 पे ही कौन सा पॉइंट ए जुड़ा हुआ है, इतना करिए। आप रेजिस्टेंस जोड़िए, देखिए आप J1 और J4 के बीच में, J1 और J4 के बीच में कितना रेजिस्टेंस आर ओम का, तो देखिए J4 ये है पॉइंट, ये J1 ये, इसके बीच में कितना ओम का रेजिस्टेंस जोड़िए, आर ओम का रेजिस्टेंस। फिर इसके बाद फिर देखिए यहाँ पे ये J4 और J3 के बीच में कितना है, तो J3 आपका ये है, इसके बीच में कितना रेजिस्टेंस है, आर ओम का है। J1 J4 देखिए J3 और J2 के बीच में, तो J3 ये है, J2 ये आपका, इसके बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, इसको जोड़िए, कितना ओम का, आर ओम का। फिर अगला देखिए J1 और J2 के बीच में, J1 यहाँ पे ये पॉइंट J1 है, J2 ये वाला देखिए, इसके बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, इसको जोड़ दीजिए, ये आर ओम का। ये सब तीनों चारों रेजिस्टेंस कितने हो गए, देखिए पैरेलल में हो गए। तो आर ए बी कितना हो जाएगा, 1/RAB कितना लेंगे, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R करेंगे, यानी कि 4/R करेंगे, उल्टा कर देंगे, तो यानी कि RAB बराबर कितना हो जाएगा, R/4 ओम।
या सीधे निकालते, अगर सेम प्रतिरोध इतने हैं उतने गुना बटे 4 कर देखिए, 1 2 3 4, 4 लिखिए, आर था बेटे 1 2 4, 4 से भाग कर दीजिए, 5 थे तो 5 कर दीजिए। इस तरीके से इसको भी हम सॉल्व कर लिए। इस तरीके से इस सर्किट में हम लोग क्या देखें, प्रतिरोधों का समांतर संयोजन में करने के लिए पॉइंट दिखाई, इस चीज़ को जंक्शन वाले पॉइंट पे देख के कर दिया करिए, इस चीज़ को समझ लीजिए, जंक्शन वाले पॉइंट को धारा भेजिए, जंक्शन बांट दीजिए। इसके बाद आपको बताया गया कि जिस उसी रजिस्टेंस को हम लेते हैं जिस रजिस्टेंस में क्या होती है, धारा प्रवाहित हो रही होगी, जिसमें नहीं हो रही हो उसको नहीं लेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए जैसे एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं इस तरीके का, ये मान लीजिए हम 5 ओम दे देते हैं, और इसके बाद हम आपको इधर करके ये हम आपको इधर आपको 10 ओम दे दिए, ये पॉइंट ए हम मान लीजिए आपको दे दिए, ये पॉइंट आपको बी देखिए दे दिए, ये इस तरीके से हमने इसको जोड़ दिया। और हमने क्या किया कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे जोड़ दिया। मान लीजिए सपोज दैट ये 5 ओम का रेजिस्टेंस था, आपसे कह दिया कि इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो आप इस चीज़ को देखिए, इस चीज़ को देखने का मतलब देखिए कि ये पॉइंट आपस में जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट आपस में जुड़ा हुआ है, और ये पॉइंट देखिए ये शॉर्ट हो गया, यानी ये रेजिस्टेंस नहीं है। और दूसरी चीज़ देखेंगे तो करंट इधर से जाएगी, करंट इधर से ऐसे पहुंचेगी, ऐसे पहुंचते पहुंचते यहाँ पर पहुंचेगी, यहाँ पे पहुंचने के बाद इस रास्ते में बटेगी, इस रास्ते में बटेगी, तो करंट कहाँ जाएगी, देखिए करंट 10 ओम में इधर जाएगी, इधर आई तो उसको 0 ओम, इसमें 0 ओम है, कोई भी ओम नहीं है, इधर 0 ओम लगा हुआ है, इसका मतलब देखिए कुछ नहीं, रजिस्टेंस में 0 ओम है, तो करंट कहाँ जाएगी भाई। अभी बताइए एक रोड बहुत प्लेन चल रहा है, एकदम साफ प्लेन है, मस्त प्लेन है, तब एक पे खूब बहुत ऊबड़ खाबड़ बहुत ज़्यादा है, अवरोध लगा हुआ है, तो किस में जाएंगे आप उसी में जाएंगे ना जो प्लेन बहुत होगा। तो करंट क्या होती है, करंट की विशेषता होती है, करंट जो होती है आलवे करंट जो धारा जो होती है, धारा सदैव लो रजिस्टिव पथ ग्रहण करती है। कौन सा पथ, लो, जिधर उसको रजिस्टेंस कम मिलेगा उधर भागेगी। अब देखिए इधर से आएगी तो इधर जाएगी, तो इधर 0 मिलेगा, इसको 10, इधर 10 में क्या करने जाएगी भाई, 0 तो उसको इधर से जाएगी, ऐसे लौट के चली जाएगी। तो क्या करेंगे, हम आपको क्या बताएं अभी ये बताएं ना कि उसी रजिस्टेंस को लेंगे जिसमें धारा होगी। तो क्या जो धारा इधर से जाएगी क्या इसमें जाएगी, 10 ओम बहुत ज़्यादा है भाई, 0 एकदम कम है, 0 से बहुत कम है ही नहीं। तो करंट यहाँ से जाएगी, इधर से घूम के वापस ऐसे चली जाएगी, लेकिन इसमें करंट नहीं जाएगी। तो जब इसमें करंट नहीं जाएगी तो इस रजिस्टेंस को हम लेंगे नहीं लेंगे, इसको निगलेक्ट कर देंगे। इसका मतलब सर्किट करंट को कितना ओम रजिस्टेंस मिला है रास्ते में बताइए, तो 5 ओम यहाँ मिला, उसको 5 ओम यहाँ मिला, यानी टोटल कितना मिला, 10 ओम मिला। इसका प्रतिरोध कितना हो गया, 10 ओम। तो हम प्रतिरोध ज्ञात करते समय उसी को लेते हैं, तो रजिस्टेंस करंट को आप भेजिए, करंट को चलने में जो उसको रास्ते में जितने भी रजिस्टेंस उसको मिल रहे हैं उसी को जोड़ दीजिए, वही आपका क्या होगा, उसका प्रभावी प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध होगा। जो रजिस्टेंस करंट को जो रजिस्टेंस ना मिले उसको आप छोड़ दिया करिए। ठीक है, तो ये सबसे ये तरीका होता है करंट को सॉल्व करने के लिए। इस लेक्चर में इतना दो क्वेश्चन आपको हम बताएं, 2-3 क्वेश्चन जो भी बताएं। अगले क्वेश्चन में हम आपको क्या करेंगे, हम आपको स्टार डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, स्टार और डेल्टा डेल्टा टू स्टार कनेक्शन बताएंगे, क्या होता है कैसे होता है, इस चीज़ को देखेंगे। तो आप इस लेक्चर में बने रहें।